एवरीवन, आज हम मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें 1 by 1 का मैट्रिक्स हो सकता है, 2 by 2 का हो सकता है, 3 by 3 का हो सकता है। ऐसे ही इनको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर 2 by 3 का है या 3 by 2 का है तो इनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आपको इसके देख के शेप समझ में आ रहा है ना कि ये रेक्टेंगुलर बन रहे हैं दोनों। और इनमें क्या होता है कि जो फर्स्ट, यहाँ पर 2 by 3 लिखा है, यहाँ पर 2 by 2 लिखा था, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट 2 है वो ये दर्शाता है कि इसमें 2 रोज हैं, और पीछे जो 3 लिखा है वो दर्शाता है कि इसमें 3 कॉलम्स हैं। ऐसे ही इनमें सभी मैट्रिक्स में ऐसा ही आएगा। तो इसमें 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो इसलिए 3 by 2 लिखा है। डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, इसके अलावा और जो भी एलिमेंट्स हैं वो 0 0 ही होंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका एग्जांपल ऐसे 2 में भी दिखा सकते हैं आप, 3 by 3 में भी देख सकते हैं। आगे स्केलर मैट्रिक्स, इसमें भी डायगोनल जैसा ही है, लेकिन डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स हैं वो तीनों सेम टू सेम है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर यही डायगोनल्स के जो सेम सेम है, अगर सिर्फ 1 1 होता है तीनों में, डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स जो 1 होते हैं तो उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे ही अगर सारे ही एलिमेंट्स 0 हैं तो उसको जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स, इसके नाम में लिखा है कि सिर्फ एक रो है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। 3 में भी हो सकती है, 2 में कॉलम में भी हो सकती है। कॉलम मैट्रिक्स, सिर्फ एक ही कॉलम है, चाहे वो 3 रोज का हो चाहे वो 2 रोज का हो, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसमें जो उसके रो हैं वो कॉलम बन जाएंगे और जो उसके कॉलम्स हैं वो रो बन जाएंगे। ये देखिए, इसके ये रो में 1 -2 और 4 था, तो अभी इसका ये कॉलम बन गया 1 -2 और 4। ऐसे ही दूसरा वाला भी, ठीक है ना। अगर 1 रो है तो उसका 1 कॉलम में ट्रांसपोज हो जाएगा। और इसमें ये बात आपको याद रखनी है कि 2 अगर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो आगे है, ये सब उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इसकी यही प्रॉपर्टी बताई गई है कि अगर ए इनवर्स, मतलब आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स करते हैं तो उसका दोबारा से मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वापस वो ए मैट्रिक्स ही बन जाएगा। आगे है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें जो नीचे के एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे और ऊपर का देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे ही नीचे वाला, ऊपर के एलिमेंट्स 3 0 हैं और नीचे वाला जो है वो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। आगे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसमें क्या है, इसमें जो उसके रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं। देखिए, रो के एलिमेंट्स भी जो सेम है वही उसके कॉलम के एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे ही पीछे वाला भी होगा, -408 तो -408। उसके रो और कॉलम अगर आप उसको चेंज भी करोगे, उसका ट्रांसपोज भी करोगे, तो वो फिर भी सेम ही रहेगा। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू मैट्रिक्स में क्या है, इसके जो डायगोनल के हैं वो एलिमेंट्स 0 हैं, और जो देखिए इसका 0 1 और -5 था, ये भी 0 -1 5 है। देखिए इसमें क्या है कि ये साइन जो है वो नेगेटिव हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें जो उसके एलिमेंट्स हैं उसको कॉलम, रो का कॉलम तो बनेगा लेकिन उसको साथ ही माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी होगा। 0 का माइनस तो 0 ही रहेगा, 1 का माइनस -1 हो गया और -5 का 5 हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, ये उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसमें कि ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज किया है, मतलब उसके रो को उसका कॉलम बना दिया गया है, ठीक है, उसके कॉलम को उसका रो बना दिया गया है। तो ये ए मैट्रिक्स और ये ए का ट्रांसपोज, अब इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस का मतलब पता है ना आपको कि जो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, ऐसे ही थर्ड को थर्ड के साथ ऐड करेंगे। ऐसे ही इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट्स 5 और 5 10, 2 और 5 2 और 8 10 हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी और अगर
ये तो हमने उसका ट्रांसपोज देखा है ना। अगर इस यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर बी मैट्रिक्स, कोई और भी मैट्रिक्स हो तो आप भी उसको आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं और ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट रो में फर्स्ट रो ऐड होंगी अगर उनको प्लस करना है तो, अगर दोनों को माइनस करना है तो फर्स्ट रो में से फर्स्ट रो जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी। आगे सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सब मैट्रिक क्या है, इसमें है कि जिसका भी आपको निकालना होता है उसका एक रो और एक कॉलम छोड़ दें तो वो उसका सब मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे इसमें 0, 5, 8 और 9 बचेगा। ऐसे ही इसमें पीछे का भी छोड़ सकते हैं, कोई भी छोड़ सकते हैं।